दर्द होगा देह में, ये तो पक्का है, लेकिन मुझे दर्द हो रहा है इसकी कमी हो जाएगी। अगर ये अटकल नहीं समझ में आवे तो दूसरा तरीका ये है, जो तत्काल उपाय का। तो महाराज जी से जो मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया कि जहां तुम मैं हूं ऐसा मानते हो, वहां पर भगवान है, मैं नहीं। ऐसा मानते ही तत्काल तत्व का बोध हो जाता है। मेरी जगह पर परमात्मा ही है। मैं जो अपने आप का नाम और जाति और शरीर को जो मैं मानता हूँ, इसकी जगह पर ये परमात्मा ही है, दूसरा कोई है नहीं। भगवान खुद कहते हैं कि सबसे पहले मैं था, और जब ये पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी तब भी मैं ही रहूंगा। तो जो पहले होता है और पीछे रहता है वही तो सत्य है। जो पहले नहीं है और पीछे नहीं है वो तो असत्य ही हुआ ना। जी महाराज। शरीर पहले नहीं था और यहाँ पर जला देते हैं तो फिर भी नहीं रहता है। तो जो पहले और बाद में नहीं रहता वो बीच में भी दिखता है, लेकिन वास्तव में उसकी सत्ता नहीं, तो अभाव ही है। तो फिर एक परमात्मा के सिवाय तो कुछ नहीं रहा ना जी। अगर ये समझ में नहीं आए तो भगवान ने कहा है कि सब कुछ मैं ही बना हूं, वासुदेव सर्वम। तो अगर सब कुछ भगवान है तो आप कहाँ रहे बताइए। अगर कोई साधक तत्काल परमात्मा की प्राप्ति चाहता है तो वो भगवान के वचनों को स्वीकार कर ले। ज्ञान योग की दृष्टि से तो शरीर है वो हमसे अलग है, ये बात है। ये भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक बताई है, शरीर और शरीरी का भेद बताया। वो भी परमात्मा प्राप्ति का एक तत्काल उपाय है। दूसरा भगवान ने खुद बताया है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो आप बताइए, सब कुछ परमात्मा है, अगर ये हम स्वीकार कर लेते हैं तो फिर आप कहाँ रह गए अलग। जी महाराज, ये बिल्कुल हम मिट गए, मेरा कुछ मानना ही नहीं है। हाँ, तो जब जब अपना अस्तित्व ही नहीं है तो एक परमात्मा ही तो रह गए। जी महाराज। भगवान कहते हैं मेरे सिवाय कहीं भी कुछ नहीं। भागवत में भगवान ने ये बात कहा है कि सबसे पहले मैं ही था, अहम एवा समय अग्रे, अग्रे अग्रे मैं ही था। और ये जो दिखता है ये भी मैं हूं, और इन सब के नष्ट होने पर जो बचता है वो भी मैं ही। तो जैसे महाराज जी उदाहरण देते थे, बाजरे का पौधा है, तो बाजरे का बीज जब डालते हैं धरती में फिर वो एक पौधा उग जाता है। तो वो बाजरी जैसा दिखता तो नहीं है, पर है तो वो बाजरा ही ना। वो तो बाजरे के दाने जैसा तो नहीं दिखता है, वो दिखने में तो घास जैसा दिखता है, लेकिन है तो बाजरा ही। तो पहले दाना था वो बाजरा था, बीच में जो पौधा है वो भी बाजरा है, और उसके पक जाने पर जो मिलता है वो भी बाजरा है। तो बाजरे के सिवाय क्या हुआ, चाहे वो दिखे कुछ भी, पर बाजरे के सिवाय क्या है। तो जो किसान है उसको तो बाजरा ही दिखता है, जो अनजान है वो कह सकता है ये घास है। लेकिन जो जानता है वो ये कहता है भाई पहले बाजरा था, बाजरे को जमीन में डाला,
तो उसका एक पौधा बन गया। अब पौधे से फिर बाजरा ही उत्पन्न हो गया। तो चाहे वो पौधा जैसा दिख रहा था, चाहे वो बाद में बाजरे की तरह अंत में एक बाजरे का सिट्टा होता है, उसमें से बाजरा निकल जाता है। तो है तो सब कुछ वो बाजरे ही ना। ऐसे ही ये सृष्टि उत्पन्न होती है। तो पहले भगवान थे, फिर सृष्टि रूप में प्रकट हो गए, और फिर जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो भगवान ही रह जाते हैं। तो रहे तो भगवान ही, और कोई नहीं रहा। तो अगर ये हम स्वीकार कर ले सब कुछ परमात्मा ही है, तो फिर प्राप्ति में क्या कमी रह गई, ये बताइए आप। नहीं, बिल्कुल वही है महाराज, वही हम पूछे माने। तो ये हाँ, तो ये भक्ति की दृष्टि से ये है, और ज्ञान की दृष्टि से अपने आप को जो शरीर मानना है, ये तो हमारी ही तो भूल है। अगर हम ठीक विचार करें तो आप देखिए, शरीर तो बदल रहा है। पहले बालकपन में कैसा था, फिर जवानी में कैसा था, फिर वृद्धावस्था में कैसा हो जाता है, और फिर ये समाप्त हो जाता है। लेकिन इसको जानने वाला जो है वो समाप्त नहीं होता। तो वो जानने वाला है वो हम। जी महाराज, ये तत्व ज्ञान है। इसमें भी कोई मेहनत नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है, जानना मात्र है। अच्छा, ये है जो सदा रहने वाला तत्व है, वही परमात्मा है और वही हम है। तो परमात्मा ही तो इस रूप में प्रकट है। अच्छा, भगवान कहते हैं सब जीवों में आत्मा रूप से मैं ही हूं। तो ये शरीर तो नष्ट हो जाता है, आत्मा के रूप में परमात्मा है, तो परमात्मा ही तो रह गए। तो ज्ञान की दृष्टि से भी परमात्मा रह गए, और भक्ति की दृष्टि से परमात्मा रह गए। तो ये है तत्काल प्राप्ति का उपाय। तो इसमें कोई संदेह हो तो वो लिए। नहीं महाराज, ये स्पष्ट हो गया महाराज जी। और योग की दृष्टि से भी कुछ होता है क्या? योग की दृष्टि से ये जो ज्ञान के द्वारा जो जानना होता है, ये स्वतः हो जाता है। यानी सेवा से त्याग स्वतः ही आ जाता है जीवन में। त्याग का अर्थ है शरीर मैं हूं, इस तरह अहंकार जो है, इसका त्याग स्वतः हो जाता है। कहते हैं भगवान, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगेरपि गम्यते। जो ज्ञान योगी विचार पूर्वक जिस पद को प्राप्त करते हैं, और कर्मयोगी जो है वो उसी पद को सेवा के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। तो ज्ञान योग जो है उसकी सिद्धि में कर्मयोग बहुत सहायक है। अगर हम सबके हित की दृष्टि से सेवा कार्य में लग जाएं और बदले में कुछ न चाहें, तो हमें मैं शरीर नहीं हूं ये ज्ञान स्वतः हो जाता है। तो ये भी एक रास्ता है। तो जिसको जो रास्ता सरल लगे वो उसी रास्ते में चले, और करके देखें, सेवा करके देखें, बदले में बिना कुछ चाहे केवल सबका हित कैसे हो इस दृष्टि से करके देखें। घर से शुरू कर दें, अपने आसपास से शुरू कर दें, तो इसका फल है वो ज्ञान योग की प्राप्ति। तो ये तीनों योगों की बात। जी जी महाराज, स्पष्ट महाराज जी, प्रणाम प्रणाम। तो अब मैं देवकी जी से बात करता हूँ। हाँ देवकी जी बोलिए। नारायण नारायण नारायण। चौथा नियम चल रहा था जी। प्रथम नियम था आत्मनिरीक्षण, अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना।
दूसरा है की हुई भूल को पुनः नए दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। तीसरा है विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर, अर्थात न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। और चौथा है जितेंद्रियता, सेवा, भगवत चिंतन और सत्य की खोज द्वारा अपना निर्माण। जी। तो जितेंद्रिय पर विशेष बात हो रही थी। जी। तो उसमें इंद्रिय लोलुपता अविवेक सिद्ध है। यदि मानव प्राप्त विवेक के प्रकाश में शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि आदि समस्त दृश्य से अपने को असंग कर ले तो बहुत ही सुगमता पूर्वक जितेंद्रियता प्राप्त हो सकती है। अब शरीर से अपने आप को अलग अनुभव करने की बात है ये। हाँ। तो शरीर से अलग अनुभव करने के दो उपाय है। एक विचार पूर्वक विवेक का आदर करके कि भाई हमारे सामने सब कुछ बदल रहा है, शरीर है, संस्कार है, वस्तुएं, व्यक्ति है, सब समाप्त हो रहे हैं और हम इसको जानने वाले हैं, वो क्यों के त्यों है, हम नहीं बदले। आप देख लो बचपन में जो आप थे वो ही आज आप हैं। ऐसा नहीं हुआ कि बचपन में कोई और था आज कोई और है। जबकि साथी बदल गए, सामान बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, शरीर बदल गया, इंद्रियां बदल गई, मन बुद्धि बदल गए, सब कुछ बदल गया। तो अगर इस अनुभव का हम आदर करें तो हम अपने आप को शरीर मानने की जो भूल कर बैठे थे उसको हम आज और अभी छोड़ सकते हैं। जब शरीर के साथ में अपना संबंध हम नहीं मानेंगे तो इंद्रियां है ये स्वतः ही विषयों में नहीं जाएगी। हम शरीर के साथ एक होकर के तो इंद्रियों से सुख भोगते हैं, जीव के साथ एक होकर के रस लेते हैं, नेत्र के साथ एक होकर के रूप का भोग करते हैं, त्वचा के साथ एक होकर के स्पर्श का भोग करते हैं और कानों के साथ में एक होकर के शब्द का सुख भोग करते हैं। तो इस तरह से हम पांचों इंद्रियों का के द्वारा संसार के पदार्थों का, विषयों का भोग करते हैं और ये जानते भी हैं कि विषयों का भोग करते करते हमारी पूरी जिंदगी बीत गई, अभी भी विषयों का आकर्षण वैसा ही है या उससे भी ज्यादा बढ़ गया है। तो इससे सिद्ध हुआ कि इनसे तृप्ति आज तक नहीं तो अब आगे भी होगी नहीं। इस बात पर अगर गंभीरता से विचार करें तो ये बहुत सरलता से ये विवेक का आदर हो सकता है। अब कोई कहे भाई ये तो हमने करके देख लिया, हमसे तो होता ही नहीं, तो फिर इसका उपाय बताया। ये आप देखो जिसमें चार बातें बताई है ना, इसमें सबसे पहले जितेंद्रियता बताई, क्योंकि ये तीनों योगों में काम की चीज है। अच्छा आगे तीनों योग ही बताएं, सेवा है ये कर्म योग है, भगवत चिंतन है भक्ति योग है और सत्य की खोज है ये ज्ञान योग है। तो ये जो चार बातें बताई है यहाँ पे, इन सब में जितेंद्रियता है, इसकी आवश्यकता है। विषयों का भोग करेंगे ना
तो ये न तो सेवा बन पाएगी, न विवेक आदर हो पाएगा, और न ही भगवान का चिंतन हो पाएगा। तो ये तीनों योग सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए जितेंद्रियता को सबसे पहले कहा गया। कोई कह सकता है भाई हम तो विवेक विचार पूर्वक इंद्रियों को नहीं जीत सकते, तो फिर इसका उपाय है भगवान की शरण हो जाना, भगवत चिंतन। हे प्रभु मैं आपकी शरण हूं, मेरे से नहीं हो रहा, आप कृपा करिए। मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं पा रहा, आप कृपा करें। तो भगवान के शरण होकर के भगवान को पुकारें। एक तो ये उपाय है। दूसरा उपाय है सेवा में लग जाए, सबके हित की दृष्टि से। सबको सुख हो, सबको सुविधा हो, सबका सम्मान हो, सबका कल्याण हो, इसके लिए ही सब कुछ करें। महाराज जी तो कहते थे भजन है, साधन है, जप है, चिंतन है, ध्यान है, पूजा है, पाठ है, सब दूसरों के हित के लिए करें। उसका फल भी है कि हमें जितेंद्रियता प्राप्त हो सकती है, हम शरीर से अपने आप को अलग अनुभव कर सकते हैं। जी देवकी जी बोलिए। हाँ, तो यदि मानव प्राप्त विवेक के प्रकाश में शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि आदि समस्त दृश्य से अपने को असंग कर ले, तो बहुत ही सुगमता पूर्वक जितेंद्रियता प्राप्त हो सकती है। अर्थात भोग से भोक्ता का मूल्य बढ़ जाता है। जी। जिसके बढ़ते ही भोग की रुचि तत्व की जिज्ञासा में, भोग की रुचि प्रेमास्पद की प्रियता में परिवर्तित हो जाती है। जी। इस दृष्टि से शरीर आदि वस्तुओं से अलग होना अनिवार्य है। हाँ ये है मूल बात। हाँ, शरीर से अलग होना है, ये मूल बात है। जब तक हम शरीर के साथ मिले हुए यही मैं हूं या ये मेरा है, तब तक संसार से संबंध नहीं टूटेगा। और शरीर और संसार से संबंध नहीं टूटेगा तो फिर संसार का भोग करने की जो प्रवृत्ति है वो भी नहीं छूटेगी। इसलिए ये गंभीरता से विचार करना आवश्यक है कि भाई देखो हमारे सामने सब कुछ चला गया और चला जा रहा है, तो इसलिए अब इतना तो हम स्वीकार कर ही सकते हैं कि मैं वही हूं और ये सब बदल गए। तो जो मैं वही हूं, ये मैं शरीर से अलग हूं। शरीर ही मैं होता तो मैं भी बदल जाता ना इसके साथ। इस पर तो हम सभी विचार कर सकते हैं। जी आगे बताइए। असंगता किसी अभ्यास से सिद्ध नहीं होती, अपितु निज विवेक के आदर से ही साध्य है। ये बात कारण कि समस्त अभ्यास शरीर के तादात्म्य से ही किए जाते हैं। बिल्कुल। करने की रुचि ने देह अभिमान को पोषित किया है, और देह अभिमान से ही सुख का प्रलोभन तथा दुख का भय उत्पन्न होता है। इसका अभिमान परिस्थिति का सदुपयोग नहीं करें। करने के फलस्वरूप कुछ प्राप्त करने का जो प्रलोभन है, उसी से प्राणी में देह अभिमान पोषित होता है, जिसके होते ही उत्पन्न हुई वस्तुओं में सत्यता, सुंदरता, सुख रूपता भासती है।
उत्पन्न हुई वस्तु में हाँ, सत्यता, सुंदरता, सुख रूपता भासती है, जो इंद्रिय लोलुपता की भूमि है। बिल्कुल। अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि विवेक पूर्वक तीनों शरीरों से असंग होने पर ही वास्तविक जितेंद्रियता की अभिव्यक्ति होती है। हाँ, ये तो बात है। जब तक शरीर के साथ हम अपना संबंध मानते रहेंगे, तब तक ये भगवान ने भी कहा है कि गीता जी में कि अगर इंद्रियों को हठपूर्वक हम रोक भी ले तो मन के द्वारा विषय भोग का चिंतन करते रहेंगे। तो इसको मिथ्याचार कहा गीता जी में। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। इंद्रियों को हठपूर्वक रोक लिया, भाई आंख बंद कर लेंगे, कान बंद कर लेंगे, तो फिर क्या होगा? अंदर तो भोगों के आकर्षण पड़ा हुआ है ना, तो फिर इनका चिंतन करेगा। तो ये फिर मिथ्याचार कहा गया, यानी पाखंड हो गया। पाखंड कैसा पाखंड कि बाहर से तो इंद्रियों को रोका हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है मनसा स्मरण, मन के द्वारा विषयों का स्मरण करता है, उसको विमूढ़ आत्मा का है। वो मूढ़ है और मिथ्याचार कर रहा है। तो इसलिए सबसे पहली बात यह है कि शरीरों से मेरा कोई संबंध नहीं है, न मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि जो सूक्ष्म शरीर है इससे है, न हाड़ मांस चमड़ी हाथ पांव इनसे है, और न ही जो स्वभाव संस्कार रूप कारण शरीर है उससे है। तो तीनों शरीरों से अपनी भिन्नता का अनुभव है, यही जितेंद्रियता की प्राप्ति का वास्तविक उपाय है। और इसमें कोई अभ्यास करने से नहीं मिलेगा, ये बात महाराज जी ने कही है। अभी ये जो है अभ्यास साध्य नहीं है, ये विवेक साध्य है। और फिर मैं तो इसमें एक बात और जोड़ देता हूं, वो ये है कि अपने से अगर नहीं हो रहा है तो भगवान से शरण होकर के प्रार्थना करें, महाराज मेरे से हो नहीं रहा, मैं क्या करूं। तो दुखी हो जाए तो भगवान की कृपा से ये हो जाता है। जी हाँ, देह अभिमान के रहते हुए बलपूर्वक जितेंद्रियता प्राप्त करने का प्रयास विषया शक्ति के नाश में समर्थ नहीं होता, अपितु तप पूर्वक अल्प काल के लिए विषया शक्ति दब जाती है, हाँ, नष्ट नहीं होती। हाँ, इस कारण विषया शक्ति का नाश एकमात्र विचार से संभव है। विचार से संभव है। विचार रूपी सूर्य का उदय होती विषया शक्ति रूपी अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। इस दृष्टि से तप और त्याग दोनों ही के द्वारा जितेंद्रियता सिद्ध होती है। तप से शक्ति का संपादन होता है और त्याग से निर्वासना आती है। जिससे सर्वात्म में समस्त आसक्तियों का अंत हो जाता है, जो वास्तविक जितेंद्रियता है। तो तप का क्या अर्थ है? यहाँ तक तप का अर्थ है धर्म पालन के लिए कष्ट सहना।
ये तप है हम। हाँ, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, ये तप है। तब से शक्ति प्राप्त होती है। हाँ जी। त्याग से निर्वासना। त्याग है ये, ममता का त्याग, कामना का त्याग, अहंकार का त्याग। तो आज का समय अब समाप्त हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम सभी शांत होकर के बैठे। ये जो मूक सत्संग है, ये भी आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक बहुत ही सरल और सुंदर उपाय है। चिंतन रहित होकर के, क्रिया रहित होकर के जब हम बैठते हैं तो शरीर, संसार, मन, बुद्धि, इंद्रियों से हमारा संबंध टूट जाता है और केवल आत्म तत्व में ही हमारी स्थिति होती है। क्योंकि क्रिया है, इसमें शरीर सम रहता है। क्रिया से स्थूल शरीर से, चिंतन से सूक्ष्म शरीर से, और स्थिरता की आसक्ति से कारण शरीर से संबंध रहता है। तो चिंतन रहित और क्रिया रहित होने पर तीनों शरीरों से संबंध टूट जाता है। अब इसमें हम ये कह देते हैं क्या करें, चिंतन तो होता ही रहता है, लेकिन वो आप में नहीं आ सकता, वो मन बुद्धि में है। मन बुद्धि संसार की वस्तु। तो इस तरह से विचार करके शांत हो जाए। नारायण नारायण।